हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों? और कैसे आई होप दैट यू ऑल विल बी इन गुड हेल्थ एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस समय बहुत तेज़ पढ़ाई करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जामिनेशन आने वाले हैं और इसीलिए बहुत तेज़ पढ़ाई की। अब तो आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट को 2 डेज़ भी आप दोगे तो भी 13 से आपके एग्ज़ाम हैं। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स का वोवन वर्ड्स। बुक का नाम है और इसका चैप्टर नंबर 8 द लंचॉन। लंचॉन का मीनिंग होता है लंच पार्टी और इट इज़ रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मॉघम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बता दूं, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको भी। और इससे पहले एक छोटी सी समरी हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसको चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ओके, नाउ इट इज़ अ ह्यूमरस एंड आयरनिक स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा व्यंग से भरी हुई आयरनी, ये आयरनी इसके अंदर है। आपको बताऊंगी कि क्या आयरनी है। दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ लंचन मीटिंग बिटवीन द नरेटर एंड अ वुमन हु एडमायर्स हिज वर्क। तो लंच होता है, लंच की मीटिंग होती है नरेटर के बीच में और उस औरत के बीच में जो कि नरेटर के विलियम सॉमरसेट मॉघम के जो वर्क हैं, जो उनके बुक्स वगैरह हैं, उनको एडमायर करती है, उनकी प्रशंसा करती है। ओके, तो उनका जो लंच है, दे हैड एन एक्सपेंसिव पैरिजियन रेस्टोरेंट। और औरत जो है वो कहती है कि भाई मैं जो हूँ मुझे जो है लंच जो है आप वहाँ पे करा देना। बहुत ही महंगा पैरिजियन का मतलब पेरिस का एक बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है फोयोट, जहाँ पर फ्रेंच जो है वो सीनेटर्स आते हैं। यस ना, जो फ्रांस के सीनेटर्स हैं फोयोट के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर वो लोग आते हैं। डिस्पाइट हिज लिमिटेड फिनेंसेस शी ऑर्डर्ड एन एक्सपेंसिव मील। और जो ऑथर है उसके जो फिनेंसेस हैं, पैसा है, वो तो बहुत लिमिटेड है उसके पास में। शी ऑर्डर्ड एन एक्सपेंसिव मील। और लेडी जो है बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे जो खाने हैं, मील हैं, उनको ऑर्डर करती है। शी क्लेम्ड दैट शी ओनली एट वन थिंग फॉर लंच। और यहाँ पर आयरनी क्या है, आयरनी ये है, मैं अभी आपको अलग से भी आयरनी डिस्कस करूँगी कि बार बार ये कहती है कि मैं लंच में एक ही चीज़ खाती हूँ, एक ही चीज़ खाती हूँ। और एक के बाद एक जो है वो शी एट कॉस्टली डिशेस आफ्टर डिशेस, और एक के बाद एक डिश का जो ऑर्डर करती है और उसको खाती चली जाती है। द नरेटर वॉज एंशियस अबाउट द बिल, क्योंकि नरेटर के पास लिमिटेड पैसा है और उसको बिल की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एट द एंड द वुमन कॉल्स द नरेटर अ ह्यूमरिस्ट। और इसके एंड में है ना, वुमन जो है उसको नरेटर को ह्यूमरिस्ट कहती है। ह्यूमरिस्ट कौन होता है? व्यंग करने वाला। क्यों कहती है? द नरेटर कॉन्ट्रीब्यूट्स to the humor when she says that she never eats more than one thing for luncheon। और ह्यूमर ये है इसके अंदर कि वो बार बार कहती है कि वह जो है वो एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। द नरेटर हैड हिज रिवेंज एट लास्ट। और नरेटर ने लास्ट में उससे रिवेंज लिया, बदला लिया। व्हेन ही केम टू नो दैट शी नाउ वेज 21 स्टोन। और जैसे ही नरेटर ने जाना कि उसका जो वज़न है वो 21 स्टोन हो गया। 21 स्टोन का मीनिंग क्या होता है? विच मीन शी हैड ग्रोन वेरी फैट, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है और उसका वजन जो है 130 नियर अबाउट 130 kg के करीब हो गया है। ओके, आपको बता दूं इसके अंदर जो आयरनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि पूरा चैप्टर ही जो है बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी से भरा हुआ है। इसमें आयरनी है, ड्यूरिंग द लंच द वुमन ऑर्डर्स एक्सपेंसिव डिशेस एंड वाइन्स। खाने के दौरान औरत जो है बहुत ही महंगी डिशेस और वाइन को जो है ऑर्डर करती है। एंड द राइटर हैड टू पे हैवी बिल दैट ही कुड नॉट अफोर्ड। और नरेटर को बहुत हैवी बिल पे करना पड़ता है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता। द आयरनी लाइज इन द फैक्ट, आयरनी किस सच्चाई में है, दैट द राइटर हु इज़ नॉट वेल्दी इज़ टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द वुमन। और राइटर जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं है, पैसे वाला नहीं है, इसका फ़ायदा उठाती है वो औरत हु ऑर्डर्स एक्सपेंसिव फूड एंड ड्रिंक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे भोजन और ड्रिंक्स को ऑर्डर करती है। एंड ही एंड्स अप पेइंग फॉर इट। और लास्ट में ऑथर को उसका पे करना पड़ता है। जो इसका थीम बनेगा ना स्टोरी का, शोज दैट द थीम्स ऑफ मैनिपुलेशन, सोशल ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्पैरिटी बिटवीन अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। ओके, तो इसका ये थीम बनेगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर द लंचन रिटन बाय विलियम सॉमरसेट मॉघम। ओके,
नाउ यहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो फ्रेजेस के जो है वो मीनिंग आपको डिस्कस करती हूँ मैं। डिवास्टेटिंग पैशन का मीनिंग होता है, डिवास्टेटिंग होता है दूर तक पड़ा हुआ, हमारी कोई लालसा या हमारी कोई लालच। यस नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि संतुष्टि की जो है वो भावना। और नेक्स्ट इज मॉर्टिफाइंग का मीनिंग होता है फुल ऑफ इंसल्ट, मॉर्टिफाइंग, अपमानजनक। कैवियर होता है फिश एग, मछली के अंडे। एंड विंडिक्टिव होता है इंटेंशनली ट्राइंग टू कॉज ट्रबल, जानबूझकर किसी को परेशानी पहुंचाना। एंड इनग्रेशिएटिंग का मीनिंग होता है इंटेंटेड टू गेन अप्रूवल, किसी से जो है अप्रूवल, सहमति इत्यादि लेने का इरादा रखना। नाउ आई कॉट साइट ऑफ हर, मैंने उसे देखा एट द प्ले, नाटक में। एंड इन आंसर टू हर बैकनिंग, और जवाब दिया उसके बुलाने पर, बैकनिंग मीनिंग कॉलिंग। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, मैं गया इंटरवल के दौरान। एंड सेट डाउन बिसाइड हर, और उसके बराबर में बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, और बड़ा लंबे समय हो गया था जब मैंने उसे देखा। एंड इफ समवन हैड नॉट मैंशनड हर नेम, और अगर कोई उसका नाम नहीं बुलाता, आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, और बड़ी मुश्किल से मैं सोच पाता कि मैंने उसे पहचाना है। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने बड़े खुशी से मुझे संबोधित किया। वेल इट इज़ मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, हम पहली बार जब मिले तो बहुत लंबा समय हो गया। हाउ टाइम डज फ्लाई, समय कैसे उड़ जाता है। वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर, अब हम दोनों के दोनों ज़्यादा युवा तो रह नहीं गए हैं। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। यू आस्क्ड मी टू लंच ऑन, तुमने मुझे लंच पर चलने के लिए कहा था। ठीक है, डिड आई रिमेंबर, क्या मुझे याद है। इट वॉज 20 years ago, 20 साल हो गए हैं। एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में रहता हूँ। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर, और लैटिन क्वार्टर के अंदर मेरे पास एक छोटा सा कमरा है। ओवर लुकिंग आ सिमिट्री, जहाँ से सिमिट्री क्या होती है। सिमिट्री होती है जहाँ पर लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को दफनाया जाता है, और वहाँ से एक सिमेट्री दिखती है। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली एनफ मनी, और मैं बड़ी मुश्किल से पर्याप्त पैसा कमा पाता हूँ टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिससे कि अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रख सकूँ। का मतलब कि अपनी जीविका जो लाइवलीहुड है, मैं बहुत मुश्किल से चला पाता हूँ। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरी एक किताब पढ़ी होगी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उसने उस किताब के बारे में मुझे लिखा। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। थैंकिंग हर, उसे धन्यवाद दिया। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, और मुझे उसकी तरफ से एक और पत्र प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था कि वह पेरिस से गुजर रही है, और एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी, और वो मुझसे बातचीत करना चाहती है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसके पास बहुत कम समय है। एंड द ओनली फ्री मोमेंट, और सिर्फ उसके पास जो खाली समय है, शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, आने वाले बृहस्पतिवार को उसके पास समय है। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, और वह अपनी सुबह लग्जमबर्ग जो है वहाँ पर बिताने वाली थी। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोर्ट्स आफ्टरवर्ड्स, और उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उसे एक छोटा सा लंच जो है वो दे सकता हूँ फोयोट में, इसके बाद कि जब वो लग्जमबर्ग में समय बिता लेगी तो फोयोट के अंदर मैं उसे एक छोटा सा लंच दे सकता हूँ। फोयोट्स इज़ आ रेस्टोरेंट, फोयोट एक ऐसा रेस्टोरेंट था एट विच द फ्रेंच सीनेटर कौन होते हैं, कानून बनाने वाली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनके मेंबर्स जो होते हैं, इन विच द फ्रेंच सीनेटर्स, वहाँ पर सिर्फ फ्रेंच सीनेटर खाया करते थे। एंड इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और ये मेरी जो ताकत थी उससे बिल्कुल परे था। मेरे पास इतना साधन नहीं था कि मैं फोयोट के अंदर ले जा करके लंच दूँ, दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, मैं तो, मेरे पास इतना कम पैसा होता था कि मैं तो वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकता था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं पूरी तरह से, फ्लैटर्ड का मतलब होता है मेरे ऊपर चापलूसी का जादू चल गया था। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव, और मैं इतना युवा नहीं था, टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमन,
और मैं इतना ज़्यादा युवा नहीं था कि एक उस औरत को जिसने कि मुझे फोयोट में लंच के लिए कहा है उसे मना कर सकूं। फ्यू मेन आई मे ऐड, बहुत कम आदमी मैं ये कह सकता हूँ, लर्न दिस अंटिल दे आर टू ओल्ड टू मेक इट, और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी को भी मना करना सिर्फ ऐसा व्यक्ति सीख सकता है जब कि वह इतना बूढ़ा हो जाए जिससे कि वह सब बातों को कर पाए। ऑफ एनी कंसिक्वेंस टू अ वुमन व्हाट दे से, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि ये वाली चीज़ जो होती है ये बहुत मुश्किल से आती है, और कोई भी आदमी इतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं हो जाता कि वो किसी औरत ने अगर उसे लंच के लिए कहा है तो उसे मना कर सके। आई हैड 80 फ्रैंक्स, गोल्ड फ्रैंक्स, मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे, फ्रैंक फ्रांस की करेंसी है, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, और मुझे वो पूरा महीना चलाने थे। एंड द मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और उसने कहा था तो हल्का फुल्का लंच, लिटिल लंचियन, तो उसने सोचा कि जो मॉडेस्ट लंचियन है, थोड़ा सा जो लंचियन है वो उसकी कीमत सिर्फ 15 फ्रैंक्स आ जाएगी। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, और अगर मैं अगले 2 हफ्ते तक कॉफ़ी नहीं पीऊँ, आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो मैं ये 15 फ्रैंक्स जो है खर्च कर सकता हूँ, और अगर मैं अगले 2 हफ्ते तक कॉफ़ी ना पीऊँ तो मैं आराम से हर चीज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाय कॉरस्पॉन्डेंस, और मैंने उसे जवाब दिया कि मैं अपने मित्र से मिलूँगा बाय कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए एट फोयोट ऑन थर्सडे, फोयोट में थर्सडे को एट 12:30, 12:30 बजे। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, और मैंने जैसी उम्मीद की थी वह ज़्यादा युवा नहीं थी। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रादर देन अट्रैक्टिव, और अपनी अपीयरेंस में वो ऐसा दिखा रही थी रादर देन अट्रैक्टिव, बजाय अट्रैक्टिव होने के वह दिखा रही थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40, और वह वाकई 40 साल की औरत थी, अ चार्मिंग एज, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली उम्र, but not one that excites a sudden and devastating passion at first sight। लेकिन उसकी जो अपीयरेंस थी वो ऐसी नहीं थी कि एक व्यक्ति पहली ही नज़र में उसका जो है वो दीवाना हो जाए, ऐसी अपीयरेंस उसकी नहीं थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, और उसने मुस्कुराहट दे करके ये दिखाया कि उसके बहुत सारे दांत हैं, वाइट सफ़ेद हैं, लार्ज बड़े बड़े हैं, एंड इवन देन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, और बिल्कुल ज़रूरी हैं किसी भी प्रायोगिक कारण के लिए, उसके जो दांत होने चाहिए वो दांत उसके हैं। शी वॉज टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी है, बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइन टू टॉक अबाउट मी, लेकिन ऐसा लगता है इस समय तो उसका झुकाव मेरे बारे में बात करने का था। आई वॉज प्रिपेयर्ड टू बी एन अटेंटिव लिसनर, और मैं तैयार हो गया था, एकदम बिल्कुल ही ध्यान देकर सुनने वाले के रूप में मैं तैयार हो गया था। I was startled when the bill of fare was brought, for the prices were a great deal higher than I had anticipated। और मैं बहुत हैरान हो गया कि जब बिल ऑफ फेयर, जब सब चीज़ों का जो मेन्यू था वो लाया गया, तब मैंने देखा कि जितना मैंने अंदाज़ा लगाया था उससे कहीं ज़्यादा जो प्राइसेस थे, कीमत थी, वो बढ़ गई थी। बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उसने मुझे विश्वास जताया, आश्वस्त किया। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड, मैं लंच के लिए मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। ओ डोंट से दैट, आई आंसर्ड जनरसली, और मैंने बड़ी दयालुता से कहा, अरे ऐसा मत कहो। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ अ डेज, और मैं सोचती हूँ लोग आज की तारीख में बहुत ज़्यादा खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, और मैं तो एक छोटी सी मछली शायद खाऊंगी। आई वॉन्डर इफ़ दे हैव एनी सालमोन, और मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर फोयोट में क्या इन लोगों के पास सालमोन नाम की मछली मिलेगी। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सालमोन, और ये वर्ष का शुरुआती समय था सालमोन के लिए। एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और ये बिल ऑफ फेयर मेन्यू के अंदर ये नहीं था। बट आई आस्क्ड द वेटर इफ़ देयर वॉज एनी, और लेकिन मैंने वेटर से पूछा क्या उनके पास में सालमोन नाम की मछली लंच में है। येस, अ ब्यूटीफुल सालमोन हैड जस्ट कम इन, हाँ बड़ी सुंदर सालमोन मछली अभी आ चुकी है। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और ये पहली मछली है जो उन्होंने उनको परोसी है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट, और मैंने सालमोन नाम की मछली का ऑर्डर अपने मेहमान के लिए, उस लेडी के लिए दे दिया।
द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव समथिंग वाइल इट वॉज बीइंग कुकड। वेटर ने लेडी से पूछा कि क्या वह कुछ और लेना चाहती है जब तक कि वह मछली बन जाए, जब तक कि वह मछली पक रही है तब तक क्या वह कुछ और लेना चाहती है। वेटर ने पूछा। नो शी आंसर्ड, उसने जवाब दिया नहीं। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाती एक चीज़ के अलावा। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, अरे क्या तुम्हारे पास में कैवियर का मतलब होता है मछली के अंडे हैं। आई नेवर माइंड कैवियर, मैं कैवियर को सालमोन से पहले खाना बुरा नहीं मानूंगी। माई हार्ट सैंक अ लिटिल, मेरा दिल तो थोड़ा सा हल्का सा डूब गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, मैं जानता था कि मैं कैवियर के को अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट, लेकिन मैं उसे ये बात अच्छे ढंग से नहीं कह सका। आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर, मैंने वेटर से कहा कुछ भी हो ये तुम कैवियर ले आओ। फॉर माई सेल्फ आई चूज़ द चीपेस्ट डिश, और मैंने अपने लिए सबसे सस्ती डिश जो कि मेन्यू में थी उसका ऑर्डर किया, एंड दैट वॉज द मटन चॉप, और वो था मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सैड, उसने मुझसे क्या कहा कि मैं सोचती हूँ तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो जो कि मीट खाते हो। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स, और चॉप जैसी भारी चीज़ें खाने के बाद मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि तुम कैसे काम करोगे। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक, और मैं अपने पेट को ज़्यादा भारी करने में विश्वास नहीं रखती। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक, उसके बाद कुछ पीने का सवाल आया। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, शी सैड, उसने कहा मैं लंचन में कुछ नहीं, कोई ड्रिंक नहीं लेती। नाइदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली, मैंने भी जल्दी से जवाब दिया कि मैं भी लंच के समय कुछ नहीं लेता एक्सेप्ट वाइट वाइन, अरे मैं ये कह रही हूँ कि मैं वाइट वाइन के अलावा और कुछ नहीं लेती। शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन, वह आगे बढ़ी इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर सो लाइट, अरे ये फ्रेंच वाइट वाइन्स जो होती हैं ना ये बड़ी हल्की होती हैं। दे आर वंडरफुल फॉर द डिजेशन, और ये खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा अद्भुत होती हैं। वॉट वुड यू लाइक, आई आस्क, मैंने पूछा तुम क्या लोगी। हॉस्पिटल स्टिल, अभी भी मैं बहुत विनम्र था और उसका आदर सत्कार कर रहा था, बट नॉट एग्जैक्टली इफ्यूजिव, लेकिन मैं टोटली पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो चुका था। क्यों, पहले उसने जो है क्या ऑर्डर किया, सालमोन, सालमोन के बीच में उसने क्या ऑर्डर कर दिया लेडी ने, कैवियर, फिश एग्स, फिश मछली के अंडों को ऑर्डर कर दिया, और अब वाइट वाइन के लिए, और बार बार कहे जा रही है कि मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ लेती हूँ। शी गेव मी अ ब्राइट एंड एमिकेबल फ्लैश ऑफ हर वाइट टीथ, और उसने मुझे बड़ी ही चमकीली और मित्रतापूर्ण एक मुस्कुराहट अपने सफ़ेद दांतों की दी। माई डॉक्टर वोंट लेट मी ड्रिंक एनीथिंग बट शैम्पेन, मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ भी पीने के लिए नहीं कहा बट लेकिन शैम्पेन, सिर्फ शैम्पेन। आई फैंसी आई टर्न अ ट्रिफल पेल, और मैं कल्पना करता हूँ कि मैं थोड़ा सा पीला पड़ गया। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल, मैंने आधी बॉटल का ऑर्डर किया। आई मैंशन कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फोरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन, और मैंने जो है वो कैजुअली ये बात मेंशन कर दी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से शैम्पेन को पीने को मना कर रखा है। वट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन, तो फिर तुम क्या पीने जा रहे हो, वाटर, पानी। शी एट द कैवियर, वह मछली के अंडे खाने लगी, एंड शी एट द सालमोन, वह सालमोन भी खाने लगी। शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक, और वह बड़ी ही सुखपूर्वक, गेली का मतलब होता है विद ग्रेट प्लेजर, बड़े ही आराम के साथ, आनंद के साथ कला, साहित्य और संगीत को डिस्कस करने लगी, के बारे में बात करने लगी। बट आई वॉन्डर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू, लेकिन मैं सोचे जा रहा था कि क्या बिल बनेगा। when my mutton chop arrived she took me quite seriously to task, और जैसे ही मेरी मटन चॉप आई और चॉप अराइव्ड शी टुक मी क्वाइट सीरियसली टू टास्क, और उसने चुपचाप जो है वो मेरी जो मटन चॉप है उसको देखती रही बड़े ही गंभीर तरीके से। आई सी दैट यू आर इन द हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंच ऑन, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी आदत है बहुत भारी लंच करने की। आई एम श्योर इट इज़ अ मिस्टेक, मैं कहती हूँ मुझे पक्का विश्वास है बहुत बड़ी गलती है। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग, अरे तुम मेरा उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते, सिर्फ एक चीज़ क्यों नहीं खाते।
आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट। मुझे पक्का विश्वास है कि तुम एक चीज़ खाने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। नाउ आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग, और मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाने जा रहा हूँ, मैंने ये कहा। एज द वेटर केम अगेन विद अ बिल ऑफ फेयर, और वेटर दोबारा बिल ऑफ फेयर लेकर के आया। शी वेव्ड हिम असाइड, और वह जब जैसे ही बिल लेकर के आने वाला था, शी वेव्ड हिम असाइड, लेडी ने उसे एक और कर दिया विद एन एयरी गेस्चर। विद एन एयरी गेस्चर, हवा के हाव भाव से उसने वेटर को एक साइड कर दिया। नो नो नो, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, मैं लंचियन के लिए कुछ भी नहीं खाऊंगी। जस्ट अ बाइट, सिर्फ एक टुकड़ा। आई नेवर वॉन्ट मोर देन दैट, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज़ फॉर कन्वर्सेशन देन एनीथिंग एल्स, और मैं सिर्फ इस कन्वर्सेशन की एक्सक्यूज़ की वजह से खा रही हूँ देन एनीथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं। आई कुड नॉट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, और संभवतः मैं और कुछ भी ज़्यादा नहीं खाऊंगी। अनलेस दे हैड सम ऑफ दोज जायंट एस्पारागस, और मैं और कुछ ज़्यादा नहीं खाऊंगी। क्या इन लोगों के पास क्या एस्पारागस नहीं है? एस्पारागस बेटा एक तरीके का प्लांट होता है, वेजिटेबल होती है ये, ठीक है। आई शुड बी सॉरी टू लीव पेरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम, और मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर मैं बिना एस्पारागस खाए हुए पेरिस छोड़कर चली जाऊंगी ना, तो मुझे बड़ा दुख होगा। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल तो डूब गया। आई हैड सीन देम इन द शॉप्स, मैंने एस्पैरागस को दुकानों में देखा है। एंड आई न्यू दैट दे वर हॉरिबली एक्सपेंसिव, और मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम, कभी कभी मेरे मुंह में इनको एस्पैरागस को दुकानों पर देखकर मुंह में पानी आ जाता है। मैडम वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एनी ऑफ दोज जायंट एस्पैरागस। आई आस्क्ड द वेटर, मैंने वेटर से कहा कि मैडम जानना चाहती हैं कि क्या आपके पास में बड़े बड़े एस्पैरागस हैं। आई ट्राइड विद ऑल माई माइट टू विल हिम टू से नो, मैंने पूरी कोशिश की कि शायद वेटर मना कर दे। अ हैप्पी स्माइल स्प्रेड ओवर हिज ब्रॉड प्रीस्ट लाइक फेस, और एक लंबी चौड़ी मुस्कुराहट उसके चौड़े और प्रीस्ट फादर की तरह चेहरे, शांत चेहरे के ऊपर उसके एक मुस्कुराहट आ गई। एंड ही एश्योर्ड मी दैट दे हैड सम सो लार्ज सो स्प्लेंडेड सो टेंडर, और उसने विश्वास दिलाया कि उनके पास बड़े बड़े शानदार, बहुत ही मुलायम, दैट इट वॉज अ मार्वल, और ये बड़े ही चमत्कारिक रूप के जो एस्पारागस हैं वो उनके पास हैं। नाउ आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, अरे मैं कुछ ज़्यादा जो है वो भूखी नहीं हूँ, मेरी जो मेहमान थी उसने आ भरी। बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्पैरागस, और अगर तुम ठीक है जिद करते हो तो मैं थोड़े से एस्पैरागस लेने में मना नहीं करूँगी, बुरा नहीं मानूंगी। आई ऑर्डर्ड देम, मैंने उनका ऑर्डर कर दिया। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, क्या तुम कुछ नहीं लेने जा रहे? नो आई नेवर ईट एस्पैरागस, नहीं मैं एस्पैरागस नहीं खाता। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, मैं जानती हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसे पसंद नहीं करते। द फैक्ट इज, सच्चाई ये है, यू रूइन योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट, तुम अपने मुंह का पूरा स्वाद खराब कर दोगे। ये मीट जब तुम खाते हो तो मुंह का पूरा स्वाद खराब हो जाता है। वी वेटेड फॉर द एस्पैरागस, और हमने एस्पैरागस का इंतजार किया टू बी कुक्ड, बनने तक के लिए। पैनिक सीज्ड मी, मेरे अंदर एक डर आतंक भर गया। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ, और ये वो सवाल नहीं था कि मेरे पास पूरे महीने के लिए कितना पैसा बचेगा, कि भाई मैंने तो पूरे महीने के लिए 80 फ्रैंक्स रखे थे, और मैं इस बात के लिए डर नहीं था मुझे कि पूरे महीने के लिए मुझे कितने पैसे बचेंगे। बट वेदर आई हैड इनफ टू पे द बिल, क्या मेरे पास बिल को अदा करने के भी पर्याप्त पैसे हो पाएंगे? इट वुड बी मॉटिफाइंग टू फाइंड माई सेल्फ 10 फ्रैंक शॉर्ट, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की बात होगी अगर 10 फ्रैंक्स भी कम पड़ गए। एंड बी ओब्लाइज टू बोरो फ्रॉम माई गेस्ट, और या फिर मुझे अपने मेहमान से पैसे लेने पड़े। आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू दैट, मैं अपने आप से ये काम नहीं कर सकता। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, और मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे पास कितना है। एंड इफ द बिल केम टू मी, और अगर बिल मेरे पास आता, आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड
पुट माई हैंड इन माई पॉकेट, और जैसे ही बिल मेरे पास आता है तो श्योरली मैं अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालूंगा एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई, और बड़े नाटकीय ढंग से चिल्लाऊंगा, स्टार्ट अप, और क्या कहूँगा, एंड से इट हैड बीन पिक्ड, और कहूँगा अरे अरे मेरी जेब तो किसी ने काट ली। ऑफ कोर्स वाकई इट वुड बी द ऑकवर्ड इफ शी हैड नॉट मनी इनफ टू इधर टू पे द बिल, और ये तो और अजीब हो जाएगा कि अगर मेरे मेहमान के पास बिल को अदा करने के पैसे ना हुए तो देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच, तो फिर एक ही बात बचेगी कि मैं अपनी घड़ी यहाँ रख जाऊँगा एंड से आई वुड कम बैक एंड पे लेटर, और उनसे कहूँगा कि मैं पैसे अदा करके और अपनी घड़ी को बाद में ले जाऊँगा। द एस्पैरागस अपीयर्ड, और एस्पैरागस जो है आ जाते हैं, देवर इनॉर्मस सक्यूलेंट, और वह बहुत बड़े बड़े, सक्यूलेंट का मीनिंग रसीले, एंड एपिटाइजिंग, और भूख को बढ़ाने वाले थे। द स्मेल ऑफ द मेल्टेड बटर टिकल्ड माई नॉस्ट्रल, और पिघलते हुए मक्खन की सुगंध मेरी नाक में जा रही थी, नाक के छेदों में जा रही थी। एज द नॉस्ट्रल्स ऑफ जोहोवा एक गॉड का नाम है, वर टिकल्ड बाय द बर्न्ड ऑफरिंग्स ऑफ द वर्चुअस सेमाइट्स, और सेमाइट्स का मतलब होता है मिडल ईस्ट के जो लोग होते हैं, वर्चुअस का मीनिंग होता है गुण वाले लोग होते हैं, विशेषताओं वाले, जो मिडल ईस्ट के लोग होते हैं, जब वो ऑफरिंग्स को जलाते हैं, जो चढ़ावा होता है उसे जलाते हैं, जैसे उसकी सुगंध से जोहोवा की नाक में जा कर के और वो अट्रैक्ट होती हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही एस्पैरागस में पिघले हुए मक्खन की जो सुगंध मेरी नाक में गई। आई वॉज द अबेंडेंड वुमन थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट, और मैंने देखा कि वो औरत, अबेंडेंड का मतलब छोड़ी हुई वह औरत, थ्रस्ट देम डाउन, वह नीचे की ओर झुकी, हर थ्रोट, और उसने उन एस्पैरागस को अपने गले से नीचे उतारा, इन लार्ज वॉल्यूपिटस माउथफुल्स, और वॉल्यूपिटस का मीनिंग होता है पूरे मुंह में लालच से भरकर, और उस औरत ने जल्दी जल्दी एस्पैरागस को अपने गले से नीचे उतारा। एंड इन माई पोलाइट वे, मेरे बड़े विनम्र तरीके से, आई डिस्कोर्स्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द ड्रामा इन द बाल्कन्स, और मैंने बड़े ही प्रवचन के तरीके से जो बाल्कन्स के अंदर ड्रामा होना था उसके बारे में कहा। एट लास्ट शी फिनिश्ड, अंत में उसने एस्पैरागस खाना समाप्त किया। कॉफ़ी आई सेड, मैंने उससे पूछा कॉफ़ी चलेगी? येस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, शी आंसर्ड, हाँ हाँ आइसक्रीम और कॉफ़ी चलेगी, उसने जवाब दिया। आई वॉज पास्ट कैरिंग नाउ, और अब मैं सो आई ऑर्डर कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, और इसीलिए मैंने जो है वो कॉफ़ी का ऑर्डर किया, आइसक्रीम का, उसके लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी, और अपने लिए सिर्फ कॉफ़ी। You know there is one thing I thoroughly believe in, she said, उसने कहा तुम जानते हो एक चीज़ है जिसमें मैं पूरी तरह विश्वास करती हूँ। As she ate the ice cream, जैसे जैसे वह आइसक्रीम खाती गई और बात करती गई, one should always get up from a meal feeling one could eat a little more, एक व्यक्ति one should always get up from the meal, एक व्यक्ति को खाने पर से उठ जाना चाहिए, feeling one could ईट अ लिटिल मोर, ये सोचते हुए कि एक व्यक्ति ज़्यादा खा सकता है। आर यू स्टिल हंग्री, आई आस्क्ड फेंटली, मैंने बेहोश होते हुए कहा कि तुम अभी भी भूखी हो? ओ नो, नहीं नहीं, आई एम नॉट हंग्री, यू सी, मैं भूखी नहीं हूँ, तुम जानते हो। आई डोंट ईट लंचन, मैं दोपहर का खाना नहीं खाती। आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड इन देन डिनर, मैं सुबह सुबह कॉफ़ी का एक कप पीती हूँ और फिर डिनर खाती हूँ। बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और लंचन में मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ। ओ आई सी, अच्छा मैं समझ गया। देन अ टेरिबल थिंग हैपन्ड, तभी एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, द हेड वेटर, जैसे ही हम कॉफ़ी का इंतजार कर रहे थे, जो हेड वेटर था, विद एन इनग्रेशिएटिंग स्माइल, इनग्रेशिएटिंग का मीनिंग क्या है? इनग्रेशिएटिंग का मीनिंग है, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बेटा बताया था कि इनग्रेशिएटिंग का मीनिंग होता है कि किसी को टू कॉज इंटेंडेड टू गेन, टू कॉज ट्रबल, इंटेंडेड टू गेन अप्रूवल। यहाँ पर इंटेंडेड टू गेन अप्रूवल का मतलब होता है कि किसी की सहमति लेने का इरादा होना।
विद एन इनग्रेशिएटिंग स्माइल। और वहाँ पर आ गया वो, इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है कि उसकी जो अप्रूवल थी, सहमति थी, उसको लेने का इरादा रखते हुए वहाँ पर हेड वेटर आया मुस्कुराते हुए। ऑन हिज फॉल्स फेस, उसके नकली चेहरे पर यह मुस्कुराहट थी। केम अप टू अस, वह हमारे पास आया। बियरिंग अ लार्ज बास्केट, उसके पास एक बहुत बड़ी टोकरी थी, फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, उसके अंदर अंजीर बड़े बड़े भरे हुए थे। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल, दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, और दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल। और ये जो है वो बड़ी ही शर्माहट के साथ, इनोसेंट गर्ल बड़ी ही अपराध बोध से अलग, बहुत ही निर्दोष मासूम की तरह थी बिल्कुल। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप, और उन पीचेस के अंदर इटालियन लैंडस्केप की बड़ी रिच टोन थी। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन, लेकिन निश्चित रूप से पीचेस इस मौसम में तो नहीं आते। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, हे भगवान जानता है उनकी क्या कीमत थी। आई न्यू टू अ लिटिल लेटर, और मैं भी बाद में जाना। फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्सेशन, और मेरी मेहमान जो कि बातचीत कर रही थी, एब्सेंट माइंडेडली टुक वन, और उसने लापरवाही से एक पीच को उठा लिया। यू सी यू हैव फिल्ड योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, और तुम जानते हो कि तुमने अपना पेट बहुत सारा मीट खाकर भर लिया। माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप, मेरी एक छोटी सी लिटिल चॉप। एंड यू कांट ईट एनी मोर, और तुम अब कुछ ज़्यादा नहीं खा सकते। बट आई हैव जस्ट अ स्नैक, और मैं सिर्फ एक स्नैक लेना चाहती हूँ। एंड आई शैल एन्जॉय अ पीच, और तुम मतलब मैं एक पीच ले लेती हूँ। द बिल केम, देखिए उसको पीच भी लेने नहीं दिया नरेटर को। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिकेट टिप, और जब बिल आया मैंने बिल पे कर दिया, और मैंने देखा कि टिप देने के लिए भी मेरे पास इनएडिक्वेट का मतलब उतना पैसा टिप देने के लिए भी नहीं था। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन द 3 फ्रैंक्स, और उसकी जो आंखें थी वो लगातार उन 3 फ्रैंक्स पर लग गई। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, जो मैंने टिप के रूप में वेटर को दिए। एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन, और मैं जानता हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा नीचे समझेगी। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट, लेकिन जैसे ही मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला, आई हैड द होल मंथ बिफोर मी, मेरे सामने तो पूरा महीना पड़ा था। एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट, और मेरे पॉकेट के अंदर एक भी पैसा नहीं था। फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सैड एज वी शुक हैंड्स, जैसे ही हमने हाथ हिलाया उसने मुझसे कहा, अरे मेरा उदाहरण देखो, मेरे उदाहरण पर चलो। नेवर ईट मोर देन 1 थिंग फॉर लंच ऑन, अरे लंच में एक से ज़्यादा चीज़ मत खाओ। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटॉर्टेड, मैंने चिढ़ते हुए कहा कि मैं इससे कहीं ज़्यादा अच्छा करूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर द डिनर टू नाइट, और उससे ज़्यादा अच्छा क्या करूँगा कि डिनर में आज मैं कुछ नहीं खाऊँगा। ह्यूमरस शी क्राइड गेली, बड़े खुश होते हुए सुखपूर्वक उसने कहा, तुम तो बड़े व्यंग वाले हो। जंपिंग इनटू अ कैब, और कूद कर कैब में चढ़ गई। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, अरे तुम तो बहुत बड़े व्यंग वाले हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन अंत में मैंने उससे अपना बदला ले लिया। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन, और मैंने जो है वो आई डू नॉट बिलीव, और मैं ज़रा भी विश्वास नहीं करता कि मैं, विंडिक्टिव का मीनिंग होता है जानबूझकर किसी को परेशानी पहुंचाना। मैं एक विंडिक्टिव मैन नहीं हूँ। बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर, और जब इमॉर्टल कौन होते हैं? इमॉर्टल होते हैं जो अनश्वर होते हैं। लेकिन जब अनश्वर भगवान ये मैटर, ये विषय अपने हाथ में ले ले, इट इज़ पार्डनेबल टू ऑब्जर्व, तब क्षमा करने योग्य ये चीज़ हो जाती है। द रिजल्ट विद कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी का मीनिंग क्या? फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, और तब हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है, बड़ी संतुष्टि हमें मिलती है। टुडे शी वेज 21 स्टोन, और आज की तारीख में उसका वज़न कितना है? 21 स्टोन। नियर अबाउट 21 स्टोन का मतलब क्या होता है? 21 स्टोन का मतलब होता है 130 kg, 130 किलो उसका वजन है औरत का। जब एक के बाद एक चीज़ें खाती जाएगी तो वज़न तो बढ़ेगा ही। और फिर भी आयरनी है, ये कह रही कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ। नाउ विलियम सॉमरसेट मॉघम, 1874 बर्थ, 1965 डेथ,
इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश ऑथर, बड़े ही प्रतिष्ठित ब्रिटिश के लेखक हैं। ही वॉज बोर्न इन पेरिस, उनका जन्म पेरिस में हुआ, एंड हिज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन अ फ्रेंच स्पीकिंग सोसाइटी, और उनका बचपन फ्रांसीसी बोलने वाले समाज में बीता। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके पिता की मृत्यु के बाद, ही रिटर्न टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 10, वह इंग्लैंड वापस आ गए 10 साल की उम्र में। ही स्टडीड एट हेडलबर्ग, और उन्होंने हेडलबर्ग और सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन के अंदर पढ़ाई की, एंड क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर, और वह प्रोफेशनली एक डॉक्टर थे। बट ही प्रेफर्ड राइटिंग टू प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, लेकिन उन्होंने लेखन के कार्य को चुना बजाय दवाइयों के अभ्यास करने के, बजाय डॉक्टर बनने के उन्होंने लिखने को ज़्यादा अच्छा समझा। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग करियर एज अ राइटर, और राइटर के जीवन काल में, लंबे जीवन काल में, मॉघम प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल्स, और मॉघम ने बहुत सारे उपन्यास, नाटक और छोटी छोटी कहानियाँ लिखी। सम ऑफ हिज बेस्ट नॉवेल्स इंक्लूड ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, और उनके अच्छे नॉवल में से एक है ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड द सिक्सपेंस, एंड केक्स एंड एल। ये उनके नॉवेल्स के नेम है। मॉघम हैज़ एन अमेजिंग स्किल फॉर रिवीलिंग, और मॉघम के अंदर किसी को पहचानने की अद्भुत क्षमता है। विद अ फ्यू टचेस, और बहुत ही कम टचेस के साथ, अ सिचुएशन एंड द एसेंशियल्स ऑफ द कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर को और सिचुएशन को बड़ी ही आसानी से जल्दी से छू लेते हैं। ही एंड हिज स्टोरीज आर टोल्ड विद अ ल्यूसिडिटी, और उनकी जो कहानियाँ हैं वो पूरी ल्यूसिडिटी के साथ में सुनाई जाती हैं, एंड एन इकॉनमी ऑफ वर्ड्स, और उनके जो शब्द हैं उनके अंदर इकॉनमी का मतलब बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं करते, शब्दों के मामले में कम शब्द यूज़ करते हैं, और उन चीज़ों को फैलाव ज़्यादा मिलता है। विच आर द मार्क्स ऑफ सुप्रीम क्राफ्ट्समैन, और इसीलिए उनको सुप्रीम क्राफ्ट्समैन का राइटर कहा जाता है। क्राफ्टमैन का मतलब होता है बड़ी कलाकारी के साथ शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उन शब्दों से बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। Yes, now thanks for watching my video, and you know that this is my new channel. Please subscribe करना मत भूलिएगा, and like, share and comment ज़रूर कीजिए, and next video तक के लिए good luck and goodbye.